हेलो जी, कैसे हैं सब। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ा एक्सटेंशन की कि किस तरह आप वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हो जर्मनी आने के बाद। मतलब जब आप अपने मुल्क से आते हो तो कोई 3 महीने का या 6 महीने का वीज़ा आपके पास होता है। नॉर्मली 6 का होता है। वो एक तरह का एंट्री वीज़ा होता है जिसके बाद आने के बाद यहाँ पे आप एक्सटेंड कराते हो उसको। तो हम इस यही देखेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो एक्सटेंड कराने के लिए और क्या प्रोसेस है उसका। एंड आल्सो ये भी देखेंगे कि क्या आपको एक बार फिर ब्लॉक अकाउंट चाहिए अपना वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए अकॉर्डिंग टू जर्मनी करंट सिचुएशन। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या ये ज़रूरी है। और साथ में मतलब इन शॉर्ट हम ये देखेंगे कि आपके पास जब आप आते हैं तो आपके पास कुछ यूं वाला यूरोपीय यूनियन का वीज़ा होता है और इससे लेके इस कार्ड तक का सफ़र हम देखेंगे कि किस तरह आप करेंगे। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपने पास ये चाहिए, बायोमेट्रिक पिक्चर चाहिए। ये आप पाकिस्तान इंडिया वहीं से बनवा के आए, सस्ती पड़ेगी, यहाँ को 5-10 यूरो में बन जाती हैं। तो साइज़ भी इसका दिया हुआ है 35 mm से 45 mm। उसके बाद आपको चाहिए ये पासपोर्ट तो हो गई आपके पास और वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म, या जर्मन में ये आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। मैं वेबसाइट भी आपको बताता हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ये आप फिल करेंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे और साथ में ये भी लिखेंगे कि कितनी एक्सटेंशन चाहिए। नहीं भी लिखेंगे तो वो खुद वीज़ा ऑफिसर लिख देगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्रूफ आपको देना है। तो फाइनेंशियल प्रूफ में ये है कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी आपने लेके जानी होती है, ब्लॉक अकाउंट कंफर्मेशन भी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो कि वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी में ऑलरेडी आपके पास एक लेटर होता है, उस पर इंश्योरेंस नंबर भी लिखा होता है। तो वही 1 पेज या 2 पेज जो होते हैं वो भी साथ लेके जाने हैं। और उसके बाद इनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास इनरोलमेंट होगा, या फिर कंडीशनल एडमिशन लेटर या कुछ भी जो ये प्रूव कर रहा हो कि आप वाकई पढ़ रहे हैं, वो साथ लेके जाना है। और उसके बाद हमारे पास आती है सिटी रजिस्ट्रेशन। सिटी रजिस्ट्रेशन मतलब इमल्डोंग, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं तो उसकी आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है। ये प्रूव होता है कि आप जिस ओजलैंडर बिहोर्डे में जा रहे हैं आपकी रेजिडेंस भी उसी सिटी में हो, तभी ये करते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसी यूट्यूब के पेज का, स्क्रीन का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गए। और अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है, इसको करना कैसे है। सबसे पहले क्या करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आपने आना है गूगल शरीफ पे, और गूगल शरीफ में आगे लिखना है अपने सिटी का नाम जहाँ भी आप हों, और साथ में ये लिख दें ओजलैंडर बिहोर्डे, और साथ में टर्मिन भी लिख दें। टर्मिन का मतलब अपॉइंटमेंट। तो हम इस पर ज़रा क्लिक करते हैं, पहले लिंक ये हमें मिल जाएगा। और उसके बाद ये देखें तो यहाँ से हम इंग्लिश इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और इंग्लिश के बाद जो है वो हमारे पास देखें तो ये सारा कुछ है। आई वुड लाइक टू, मतलब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे पहले। आप डॉक्यूमेंट तो आपने देख लिए, वो आप कंप्लीट करेंगे। तो अब हम अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि किस तरह लेनी है, और कुछ और इंस्ट्रक्शंस जो है वो भी हमें यहाँ से मिल जाएंगी। तो हम कहते हैं कि हमने बुक अपॉइंटमेंट करनी है, यहाँ क्लिक करेंगे हम। तो ये देखें ये सारी कुछ कैटेगरीज वगैरह दी हुई हैं कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं ऊपर भी। तो ये सारी कैटेगरीज आप अपने मुताबिक कर लेंगे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये देखें फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीइंग। पर्पज ऑफ स्टडीइंग में आप देखें तो ये देखें स्टडी प्लेस, यू मस्ट हैव इनरोल्ड आर कंडीशनल अप्रूवल, जो हमने बात की कि वो होना चाहिए आपके पास। और फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका है और आपकी रेजिडेंस बर्लिन में है, तभी आप इधर आके अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। आप जिस सिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन होगी आप वहीं पे ये वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आ गए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। हमने देख लिया था डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको दिखा दिया था कि कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो ये वहाँ पे वही दोबारा इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं। इसकी थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस भी हैं, तो आप खुद इनको पढ़ लेंगे। अच्छा, ये फॉर्म दिया हुआ है, वो एप्लीकेशन फॉर्म इशुएंस ऑफ रेजिडेंस परमिट, वो आप नीचे से इधर ये फॉर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो हमने बात की थी कि हम आगे बात करेंगे वो ये था प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड। अब ये देखें फॉर द इनिशियल इशू, पहली बार करने के लिए वो कह रहा है ब्लॉक अकाउंट चाहिए एट ए जर्मन बैंक विद दिस अमाउंट। दिस अमाउंट अभी तक अपडेट नहीं हुई इनकी वेबसाइट पे शायद, क्योंकि वैसे तो 11,200-300 हो गई है। तो ये कह रहा है कि हमें ये चाहिए, और साथ में ये कह रहा है कि एक्सटेंशन, अगर एक्सटेंशन आपको चाहिए तो फिर बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 6 मंथ चाहिए। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके ओजलैंडर बिहोर्डे आपकी सिटी वाली की जो है उसकी वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है। बर्लिन में ये लिखा तो हुआ है लेकिन ओरिजिनल में ऐसा है नहीं। बर्लिन वाले थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। तो ब्लॉग अकाउंट का मतलब, मैं भी गया था लास्ट ईयर तो ब्लॉग अकाउंट का कुछ नहीं मांगा। साथ में क्या लेके गया था, एक वो ब्लॉग अकाउंट में जो करंट अमाउंट पड़ी है वो, और दूसरा मेरे बैंक में, मतलब ब्लॉग अकाउंट से बैंक में पैसे आ रहे हैं
तो वो बस ये 2 चीज़ें लेके गया था और इवन उसने शायद देखा तो था कि मतलब इसकी फाइनेंशियल सूरत हाल कैसी है, पर नो क्वेश्चन आस्क्ड और इजीली हो गया था। अब इसमें ये होता है कि ये देखें आप यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड। अब ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी एंड आल्सो वीज़ा ऑफिसर पे भी ये डिपेंड कर रहा है कि वहाँ पे जो बंदा आपके साथ डील कर रहा है वो कैसा बंदा है, बंदे का मूड पे भी फिर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो असली चीज़ है कि आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अब फाइनेंशियली जो है वो कैसे प्रूव की जा सकती है, ब्लॉग अकाउंट की सूरत में भी प्रूव किया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा होता भी है, मतलब किसी ऑज़लैंडर बेहोर्डे में कोई वीज़ा ऑफिसर कह भी देता है कि भाई ब्लॉग अकाउंट चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया एक बंदे का, वो यहाँ पे स्टडी, वो वहाँ पे लैंग्वेज के लिए आया हुआ था और उसने बताया कि वो जब उधर गया ऑज़लैंडर बेहोर्डे पे तो वीज़ा ऑफिसर ने उसको कहा कि ब्लॉग अकाउंट की उसे ब्लॉग अकाउंट चाहिए 11,200 या 11,300 यूरो जो भी अमाउंट है। तो फिर उसने वो दोस्त से पकड़ के वो करवाई और उसकी ब्लॉगिंग कंफर्मेशन तो फिर लेके गया, तो फिर उसका एक्सटेंड हुआ। तो ये बंदे पे भी डिपेंड कर रहा है, आल्सो आप पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब आपकी क्या आपका केस कैसा है। केस कैसा से मुराद मतलब आप एमएस कर रहे हैं, बैचलर कर रहे हैं और फिर बैचलर में फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट एंड कोलीग कर रहे हैं, या फिर लैंग्वेज कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज या फाउंडेशन ईयर वाले जो है वो लीगली काम नहीं कर सकते। तो फिर वीज़ा ऑफिसर ने ये भी देखना होता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है क्या, 1 साल के लिए जो वीज़ा एक्सटेंड उनका कर रहे हैं 2 साल के लिए, क्या उस दौरान में वो अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, इतने पैसे हैं इनके पास। तो ये डिपेंड कर रहा होता है। ओवरऑल मैं बर्लिन में हूँ, तो बर्लिन में आपको बताऊँ तो बर्लिन में ईज़ी सीन है, कोई इतना नहीं होता। मतलब आप ब्लॉग अकाउंट का भी नहीं कहते, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल केस वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि ब्लॉग अकाउंट का नहीं कहा, मैं भी गया था। तो वो करंट आप निकाल लें अगर बर्लिन में है तो, बाकी तो आप अपने सीनियर वगैरह से ही पता कर लेंगे वहाँ वहाँ के ऑज़लैंडर बेहोर्डे से मुतल्लिक, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज हो सकती हैं। ओवरऑल तो यही है कि फाइनेंशियली बंदा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर उसका वीज़ा एक्सटेंड कर दो। और अच्छा इसमें यह भी कि अगर वो आपको कहता है कि इतनी अमाउंट चाहिए और वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए ब्लॉग अकाउंट चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं करेगा या ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, तो आपको ये कोई जर्मनी से वापस नहीं भेज देंगे। बस यही होगा, वर्स्ट केस में यही हो जाएगा कि आपका जो वीज़ा है वो कम अरसे के लिए एक्सटेंड करेंगे। मतलब अगर आपके पास 6 महीने का जो है वो पैसे पड़े हैं, फाइनेंशियली आप 6 महीने तक जो है नंबरों में अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपका 6 महीने का वीज़ा एक्सटेंड कर देगा, साल का 2 साल का डिपेंडिंग उनके। मेरा तो 3 साल का उसने कर दिया था। पूछा कहती है कितने एक्सटेंड करना है, मैंने कहा मास्टर 2 साल का है, कहती है 3 साल का कर दूँ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो। तो कर दिया उसने, 3 साल का किया था। तो ये वही हमारे पास ये लिखा हुआ है सारा कुछ। बर्लिन वाले थोड़े चिल हैं, बाकी आप अपने सीनियर वगैरह से और उस सिटी में उनकी वेबसाइट से भी चेक कर लेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस हमने बात कर ली, ये सारी हमने बात कर ली। अच्छा एक बात इस पे और थी, वो ये बात थी कि क्या किधर गई, हाँ ये फीस वाली। फॉर द फर्स्ट इशुएंस, मतलब जब आप पहली बार जाएंगे तो 100 यूरो, और उसके बाद मतलब अगर आपका 6 महीने का या साल का करते हैं तो उसके बाद फिर हर एक्सटेंशन पे 93 यूरो। तो ये थोड़ा सा डिफेक्टिव पॉइंट है कि अगर कम आपके लिए करते हैं तो कम अरसे के लिए एक्सटेंड करते हैं तो फिर आपको ये पैसे जो हैं हर एक्सटेंशन के साथ इतने पे करने हैं। तो ये सारी हो गई। और लीगल बेसिस, एवरेज टाइम, हाँ एवरेज टाइम जब आप वहाँ पे जाएंगे अपॉइंटमेंट हो जाएगी आपकी। अच्छा ये अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं कि कैसे लेनी है। कुछ कुछ सिटीज़ में ऐसा भी होता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जाके उनको ईमेल नहीं सिर्फ मेल करने होते हैं, मतलब उनके एड्रेस पे भेजने होते हैं और फिर वो आपको अपॉइंटमेंट भेज देते हैं। लेकिन बर्लिन में ये ऑनलाइन है तो हम ये ऑनलाइन का देख रहे हैं, अक्सर ऑनलाइन होता है। तो अच्छा ये देखें एवरेज टाइम टू प्रोसीड, तो ये 5 से 6 वीक्स लग जाते हैं। जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उसके बाद 5 से 6 हफ्ते बाद आपको इस तरह का जो है वो कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाता है, जो कि जितने भी अरसे के लिए एक्सटेंड हुआ उतना वैलिड होता है। तो ये सारा आप देख लेंगे। वो कह रहा है कि टेम्परेरी रेजिडेंस टाइटल इज़, हाँ वो कह रहा है 6 वीक्स बिफोर आप अप्लाई कर दें इसके लिए, क्योंकि बड़े शहरों में जो है वो काफ़ी रश होता है इसमें, तो आप जितना जल्दी हो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। तो ये सारी चीज़ें होंगी। हम अब क्लिक करते हैं मेक एन अपॉइंटमेंट पे, आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस फिर और से पढ़ लेंगे। फिर हम बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम आएंगे इधर और ये फिर एक बार आप पढ़ लेंगे। वो कह रहा है कि ये देखें अर्लीस्ट 6 वीक प्रेयर टू इट्स एक्सपायरी, लेकिन मैंने 2-3 महीने पहले ही करवा लिया था तो हो गया था। ये कह रहा है कम से कम 8 हफ्ते जो हैं वो पड़े हों एक्सपायरी में, तो फिर आप अप्लाई करें। यहाँ पे आप करेंगे ओके ठीक है भाई, सारी पढ़ ली हमने। और उसके बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे तो हम अपनी जल्दी से इधर सिटीज़नशिप लिख देते हैं जो भी आपकी होगी, और उसके बाद हम कह देते हैं कि सिर्फ सिंगल बंदा हूँ। और क्या आप फैमिली मेम्बर के साथ रह रहे हैं, नहीं हमने रेजिडेंस टाइटल के लिए अप्लाई करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे।
एजुकेशनल पर्पस हम ऑलरेडी, अच्छा स्टडीइंग, हाँ हम स्टडीइंग के लिए तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह ये भी फैमिली रीजंस जो भी होगा, ये एक बार फिर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हम नेक्स्ट करेंगे। तो हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास डेट्स आ जानी चाहिए जो कि अवेलेबल होंगी इसके लिए। लेकिन ये कह रहा है, ये देखें, देयर आर नो करंटली नो डेट्स अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड सर्विस। इस सर्विस के लिए वो कह रहा है अभी डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा होता है बड़े शहरों में, काफ़ी रश होता है। बर्लिन में इवन जब मैंने एक्सटेंड करवाया था तो काफ़ी दिन मुझे बैठना पड़ा था, लाइक मुश्किल था। अपॉइंटमेंट मुश्किल से मिलती है बड़े शहर में, तो ये आप जल्दी कर लेंगे। तो ये था सारा प्रोसेस एंड आई होप इट वुड बी हेल्पफुल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।